Hello everyone. As in the previous lecture, we have discussed the stability of an automobile, and we have calculated the reactions due to the centrifugal effect, and we have calculated the reactions due to the weight of the vehicle and also due to the gyroscopic effect. The gyroscopic effect contains the two parts: first the wheels, and second is the engine parts, rotating engine parts. Okay, so these two things we have discussed in the previous lecture, and due to some technical issue, the recording has been disconnected, and now I am just revising the gyroscopic effect due to the centrifugal effect in a very short. सो एज यू ऑल नो, इफ यू हैव एनी व्हीकल, जैसे ये व्हीकल है आपका, और ये अगर हम बैक से देखेंगे तो ये आपको दो व्हील्स दिखाई देंगे, है ना। जब ये दोनों व्हील्स आपको दिखाई देंगे तो पीछे से क्या होगा कि जब भी एक कर्व पे, जब वेन एवर ए व्हीकल टेक्स अ टर्न ऑन अ सर्कुलर पाथ, ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल ऑल्सो एक्ट इन दी आउटवर्ड डायरेक्शन। तो जैसे ही आप अगर ये लेफ्ट साइड में अगर टर्न ले रहे हो तो क्या होगा, ये आपका व्हीकल व्हील्स होंगे और यहाँ पर उसका लेट इट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो क्या होगा, जब आप व्हीकल टर्न लगेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर एक्ट करता है ना। जिस कर पे आप टर्न लेते हैं उसके बाहर की ओर एक्ट करेगा। तो इस सेंट्रीफ्यूगल कपल की वजह से क्या होगा कि ये वाला व्हील जो है, इनर व्हील्स जो होंगे वो ऊपर की ओर लिफ्ट हो जाएंगे और आउटर व्हील्स क्या करेंगे, वो थोड़ा अंदर की ओर डिप्रेस होंगे। तो ये वाला व्हील, इस व्हील की वजह से ये ऊपर उठेगा और ये नीचे उठेगा, ठीक है। तो ये कपल होगा। साथ के साथ अगर हम इसका रिएक्टिंग इफेक्ट देखेंगे तो क्या होगा, उस रिएक्टिंग इफेक्ट की वजह से, क्योंकि ये वाला व्हील ऊपर जा रहा है तो इस पर रिएक्शन नीचे लगेगी, और ये वाला व्हील जब नीचे जा रहा है तो इस पर रिएक्शन ऊपर लगेगी, ठीक है। तो इसमें जो रिएक्शन लगेगी वो डाउनवर्ड और इसमें जो रिएक्शन लगेगी अपवर्ड। ओके, तो कैसे पॉजिटिव है कैसे नेगेटिव, वो सारी चीजें आप लोग देख लें। अब हमें ये देखना है कि ये जो रिएक्शन की वैल्यू है, रिएक्शंस ड्यू टू दिस सेंट्रीफ्यूगल कपल इज किस डायरेक्शन में लगेगा। तो जब आप व्हीकल को टर्न करोगे तो सबसे पहले हमें ये देखना है ये सेंट्रीफ्यूगल कपल काम कर रहा होगा, ठीक है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये एक लेफ्ट वार्ड डायरेक्शन में होगा, तो ये सेंट्रीफ्यूगल कपल काम करेगा। और ये क्या है, व्हील विड्थ, ठीक है, व्हील विड्थ, ये आपकी व्हील की विड्थ है। तो या ट्रैक विड्थ भी इसको हम बोलते हैं, नॉट व्हील विड्थ, इसको ट्रैक विड्थ बोलते हैं, ये जो आपका ट्रैक है। तो मैंने आपको एक बात और बताई थी कि ये जो कपल है उस कपल की वैल्यू क्या होगी, जो कपल बनेगा, सेंट्रीफ्यूगल कपल बनेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दिस हाइट। फिर इसके बाद मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जब भी हम सेंट्रीफ्यूगल कपल की बात करेंगे तो जो आपके रेसिंग व्हीकल्स होते हैं, जब रेसिंग कार्स होती हैं, उनकी जो हाइट होती है वो कम होती है। रेसिंग कार की हाइट कम होने का रीजन क्या है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल कपल जो होगा वो सेंट्रीफ्यूगल कपल की वैल्यू होती है FC इंटू H। तो या तो आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कम कर दो या ये वाली जो हाइट है इसको कम कर दो। तो अगर आप व्हीकल की हाइट को कम रखेंगे तो उसका CG जो है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। इससे क्या होगा कि यहां से यहां तक की जो हाइट है वो कम हो जाएगी, या जो सेंट्रीफ्यूगल हाइट है जिसपे कि आपका सेंट्रीफ्यूगल कपल एक्ट करेगा वो उस हाइट की, वो वाली हाइट कम हो जाएगी। तो उस हाइट के कम होने की वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल कपल होगा, जो कि आपके व्हीकल को पलटने में हेल्प करता है, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और आपका व्हीकल स्टेबल बन जाएगा, ठीक है। तो हम यही देख लेते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि सेंट्रीफ्यूगल कपल कितना लग रहा है, ये जो है आपका R दिख रहा है, कैपिटल R, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये वो वाला कर्वेचर है, वो सेंटर है जिस सेंटर के अबाउट आपकी कार टर्न कर रही है इस टाइम पे, या आपका व्हीकल टर्न कर रहा है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, मास इंटू रेडियस इंटू ओमेगा P, है ना। तो mr ओमेगा ये स्क्वायर होगा, सॉरी mr ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है। या आप इसको लिख सकते हो mv स्क्वायर अपॉन r, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। अब बोलोगे सर मास तो ठीक है व्हीकल का, ये R कैपिटल क्यों आया, क्योंकि अगर किसी सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो रेडियस कौन सी आती है, जिसके अबाउट वो टर्न कर रहा है, जिसके अबाउट वो मूव कर रहा है। तो इसको इस टाइम पे आपका जो व्हीकल है वो इसको सेंटर मान के चल रहा है ना, इसको सेंटर मान के, तो यहां से यहां तक की रेडियस कितनी है, कैपिटल R, इसीलिए मैंने कैपिटल R लिया। अब ये ओमेगा P क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रेसिजन। अब देखो जब आपका ऑब्जेक्ट चलेगा तो ये आपके व्हील्स तो इधर घूम रहे होंगे, तो ये तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्पिनिंग हो जाएगी, स्पिनिंग वेलोसिटी हो जाएगी, लेकिन टर्न कहां कर रहा है, इधर कर रहा है। तो ये आपका जब इधर टर्न करेगा मतलब आपका व्हीकल इस पाथ पे चलेगा, तो ये किस एंगुलर वेलोसिटी से टर्न कर रहा है, ठीक है, ये एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रेसिजन हो जाएगी, ठीक है। तो टर्न करेगा मतलब ये वर्टिकल एक्सिस होगी और इसके अबाउट आपका टर्न करेगा, कि एक्सिस ऑफ स्पिन तो इधर हो जाएगी आपकी, ये एक्सिस ऑफ स्पिन हो जाएगी, इधर आपके व्हील्स स्पिन करेंगे, और टर्निंग वाला क्या हो जाएगा, वर्टिकल साइड। तो आपका जो टर्निंग है तो इस वाले केस में ओमेगा P आएगा, जिसको हम mv स्क्वायर अपॉन R भी लिख सकते हैं, क्योंकि V होता है आपका R ओमेगा P हो जाएगा इस वाले केस में, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, देन यू विल बी गेटिंग दिस वन।
ठीक है। और अगर हम सेंट्रीफ्यूगल कपल की बात करेंगे तो हमने सीसी मान लिया सेंट्रीफ्यूगल कपल। सेंट्रीफ्यूगल कपल क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में और हाइट से मल्टीप्लाई करोगे। ये लेफ्ट साइड में एफ ये इधर, ठीक है, और ये हाइट हो जाएगी आपकी, तो ये एफ सी इंटू एच हो जाएगा। तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर, दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल कपल। नाउ दिस कपल विल एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन इनर एंड आउटर व्हील्स। ये मैंने बता दिया था आपको, क्योंकि जब ये कपल काम कर रहा होगा तो इन वाले व्हील्स को ऊपर उठाएगा, इस वाले को नीचे, तो एक अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा, एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा। और रिएक्शन की बात करेंगे तो रिएक्शन इसकी डाउनवर्ड हो जाएगी और इसकी अपवर्ड, ठीक है, अप्लाइड फोर्स के जस्ट अपोजिट हो जाएगी, तो वही लिखा है। सो ड्यू टू दिस द रिएक्शन ऑन आउटर व्हील्स विल बी अपवर्ड एंड ऑन इनर व्हील्स विल बी डाउनवर्ड, ठीक है। चलिए, तो कितनी हो जाएगी रिएक्शन? सो रिएक्शन ऑन टू आउटर व्हील्स विल बी कितनी हो जाएगी? आपको पता है रिएक्शन क्या होती है कपल में, आप इसमें किससे डिवाइड करोगे? डब्ल्यू से, क्योंकि ये रिएक्शन कपल ऐसे काम कर रहा है, तो यहां से यहां तक इन दोनों के बीच में तो काम कर रहा है। एक फोर्स इसमें रिएक्शन इधर हो जाएगी, एक रिएक्शन अपवर्ड हो जाएगी। उस हिसाब से जब रिएक्टिंग फोर्स की बात करेंगे तो इस वाले ये वाली डिस्टेंस ट्रैक विड्थ वहां पर आ जाएगी, ट्रैक विड्थ से आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका ट्रैक विड्थ हो जाएगा, डब्ल्यू से डिवाइड किया। अब ये जो रिएक्शन लग रही है आउटर वाली, ये दोनों व्हील्स पे लग रही है। कहां पर लग रही है? दोनों व्हील्स पे लग रही है। जब ये दोनों व्हील्स पर रिएक्शन लगेगी तो हर एक व्हील पर कितनी हो जाएगी? ईच व्हील्स पे 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो आरसी रिएक्शंस ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट ऑन आउटर व्हील्स, ईच आउटर व्हील्स, ये सी अपॉन 2W हो जाएगी और ये अपवर्ड लगेगी। इसी तरीके से इनर व्हील्स पे कितनी हो जाएगी? सी अपॉन 2W, ये डाउनवर्ड लग जाएगी, ठीक है, ओके। चलिए, अब हम बात करते हैं कि टोटल व्हील्स पर जो रिएक्शंस कितनी होंगी। जो आपका व्हील है उस व्हील पर टोटल रिएक्शन, हर एक व्हील पर कितनी रिएक्शन है टोटल, तो वो देखना है। उससे पहले क्या करना है, मैं आपको एक बात और बता देना चाह रहा हूं कि ये तो हमने ये माना है कि आपका जो व्हील है ना, आपका जो इंजन है या आपका जो व्हील है, उस व्हील का जो सीजी है वो एकदम सेंटर में है। रिमेंबर वन थिंग, इस व्हील का सीजी जो है एकदम सेंटर में है। कभी कभी आपको जो प्रॉब्लम दी गई होगी वो एकदम आपका जो इंजन है वो सेंटर में नहीं होगा, या ये बोल दिया जाएगा कि योर सीजी इज नॉट एट द सेंटर ऑफ द व्हीकल। तब क्या करेंगे? तब रिएक्शंस कैसे निकालेंगे वेट की वजह से? बोलो, बिकॉज द प्रॉब्लम मे चेंज। अगर मैंने मान लिया कि ये आपका व्हीकल है, इसकी लेंथ मान लिया एल है, ठीक है। चलो मैं आपको पहले एक चीज समझा देता हूं, क्योंकि यहां से ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर ट्रिक आपको समझ में होनी चाहिए। ये व्हीकल है, अगर इसका सीजी सेंटर में तो ऑब्वियसली चारों व्हील्स पर लोड बराबर पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ये सेंटर में नहीं है तो क्या होगा? मान लीजिए ये सेंट्रिक है, आपका सीजी सेंटर में न लाई करके, मान लिया यहां से कुछ डिस्टेंस, मान लिया यहां पे लाई कर रहा है, यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस मान लिया एल है, और ये यहां से स्मॉल L1 पे काम कर रहा है। तो क्या करेंगे बताइए, कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये आप इसको एक बीम की तरह सॉल्व करोगे। कैसे? बीम की तरह, इस तरीके से। ये मान लिया आगे वाले व्हील्स हैं और ये मान लिया पीछे वाला व्हील्स है, ठीक है, फ्रंट व्हील्स, और ये आपको जो वेट लग रहा है वो मान लिया यहां लग रहा है पीछे वाले व्हील्स के पास। तो उस हिसाब से आप लोग रिएक्शन कैलकुलेट करोगे। आप लोगों ने बीम की प्रॉब्लम सॉल्व की होंगी, रिएक्शंस कैलकुलेट की होंगी, उस हिसाब से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस आगे वाले व्हील्स पे टोटल रिएक्शन कितनी होगी वो मिल जाएगी। 2 से डिवाइड कर दोगे तो आगे वाले व्हील पे मिल जाएगी, इसमें डिवाइड करोगे तो आगे वाले व्हील से। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपका इंजन ये एक्स एक्सिस के तो सिमेट्रिक नहीं है, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक भी ना हो। मतलब आपका जो इंजन है अगर यहां ना हो करके इधर साइड में हो गया तो फिर इस वाले इंजन में, तो इस वाले पार्ट में, मतलब यहां इन वाले व्हील्स में लगाएंगे, ठीक है। इस वाले व्हील्स में फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा? मैकेनिक्स वाला प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा, फिर उसको कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगानी पड़ेगी, उसको वहां से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि टोटल रिएक्शंस कितनी होगी, और वो टोटल रिएक्शन की बात करते हैं। सो टोटल रिएक्शन ऑन ईच आउटर व्हील, तो हर एक आउटर व्हील पे कितनी रिएक्शन होगी बताओ? इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू? तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से अपवर्ड है, कौन कौन से डाउनवर्ड है। देखो भाई, सबसे पहले वेट की वजह से देख लेते हैं। कहां जा
ये हो जाएगा आपका mg/2 या W/4 ये हो गया, है ना। और ये हर एक व्हील पे अपवर्ड लग रहा है, W/4 जो है या mg/4 जो है ये W/4 हो गया, ये हर एक व्हील पे अपवर्ड लग रहा है। यहां तक कोई दिक्कत? हेलो, यहां तक कोई नहीं। तो ये वाला हर एक व्हील पे W/4 अपवर्ड लग रहा है, ठीक है। इसके बाद देखा सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट की बात करेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो रिएक्शन है वो ये आगे होगा, आउटर व्हील पे, ईच आउटर व्हील पे तो अपवर्ड लग रही है, और इनर व्हील पे कैसी लग रही है, कहां गया, इनर व्हील्स पे कैसी लग रही है, डाउनवर्ड। इनर व्हील्स पे डाउनवर्ड, आउटर व्हील पे अपवर्ड। इसी तरीके से जब इसकी बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट की वजह से, तो आउटर व्हील पे अपवर्ड और इनर व्हील्स पे डाउनवर्ड, ठीक है। तो देख लेते हैं, अपवर्ड को पॉजिटिव ले लेते हैं और डाउनवर्ड को कैसे लेंगे, नेगेटिव। तो अपवर्ड तो हम आउटर व्हील की बात करेंगे, तो हर एक आउटर व्हील पे पहले तो लगेगा रिएक्शन ड्यू टू वेट, डाउनवर्ड है, सॉरी अपवर्ड है पॉजिटिव, प्लस रिएक्शन ड्यू टू जायरोस्कोपिक इफेक्ट, ये भी अपवर्ड है, ये भी पॉजिटिव, प्लस रिएक्शन ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट, ये भी अपवर्ड लग रही है, तीनों अपवर्ड लग रही है। क्या वैल्यू है इसकी, ये हो जाएगा आपका W/4, ये क्या हो जाएगा CG/2W, ऐसा ही था, है ना। और ये कितना हो जाएगा CC/2W, यहां तक कोई दिक्कत। और ये टोटल जो फोर्स लग रहा है वो अपवर्ड लग रहा है, कि नहीं लग रहा है, ये सारे अपवर्ड ही हो जाएंगे। जब ये अपवर्ड, ये अपवर्ड, ये अपवर्ड, तो ये सारा अपवर्ड हो गया। दूसरा, टोटल रिएक्शन ऑन ईच इनर व्हील, ठीक है। तो हर एक इनर व्हील की जब बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, वेट तो डाउनवर्ड लगेगा। अब इसमें क्या है, जो आपका क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रीफ्यूगल है, वो कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, तो ये माइनस में आ जाएगा, सॉरी ग्रेविटी वाला भी माइनस में आएगा और ये भी माइनस में आएगा। क्यों, क्योंकि ये तो अपवर्ड लग रहा है, ये रिएक्शन डाउनवर्ड लग रही है और ये रिएक्शन डाउनवर्ड लग रही है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, ये सही है कि गलत है, ये समझ में आ गया ना, बोलिए। हेलो, तो हम ये जो टोटल रिएक्शन थी, अगर आउटर व्हील्स की बात करेंगे तो आउटर व्हील्स पे जो टोटल रिएक्शन है वो ये अपवर्ड है सारी। जबकि अगर इनर व्हील्स की बात करेंगे तो RW अपवर्ड है, RG डाउनवर्ड है और RC डाउनवर्ड। आपको पता था कि ये जो RW था वो तो अपवर्ड था, लेकिन RG और RC जो थे वो इनर व्हील्स में डाउनवर्ड थे। तो डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव साइन के साथ हमने ले लिया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अब एक बात बताओ समझने वाली ये है कि अगर इस वाले केस में ये देखेंगे तो ये रिएक्शन अपवर्ड कब होगी, ये अपवर्ड मान लूं, क्योंकि RW अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है। जब घटाएंगे तो ऑब्वियसली RW बचेगा, क्यों। और ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ज्यादा हो इससे, तो वो देखा जाएगा कि क्या है। तो एक ये केस हो गया और एक ये हो गया, ये हर एक इनर व्हील्स पर हो गया, ये हर एक आउटर व्हील्स पे हो गया। तो हम ये देख सकते हैं, इसको मैं इक्वेशन A मान लेता हूं और इसको इक्वेशन B मान लेता हूं। फ्रॉम यहां लिख देता हूं, इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन A and B that the reaction on each outer wheel is upward, while on inner wheels may or may not be upward, ठीक है।
तो हम ये देख सकते हैं कि भाई आउटर व्हील है, इस वाले केस की बात करेंगे तो आउटर व्हील पर तो रिएक्शन अपवर्ड है, लेकिन जो इनर व्हील्स हैं उसमें रिएक्शंस अपवर्ड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों की वैल्यू आरजी और आरसी की वैल्यू का सम इससे ज्यादा हो जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगी, है ना। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या जरूरी है? विल मे नॉट बी अपवर्ड एंड हैंस, और क्या होगा? एंड हैंस, हेलो आवाज आ रही है ना? तो इसमें यह है कि मैंने क्या किया है, इक्वेशन जो है ये इक्वेशन ए मान ली, ये इक्वेशन बी मान ली, ठीक है। अब क्या होगा इस वाले इक्वेशन में, देखो ये तो हमेशा अपवर्ड रहेगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इस वाले केस में तो ये तो अपवर्ड रिएक्शन रहेगी। जबकि जो इनर व्हील्स हैं उस पर जो रिएक्शंस होगी वो डिपेंड करेगा आरजी और आरसी के मैग्नीट्यूड पे। अगर आरजी और आरसी का जो टोटल मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू आर डब्ल्यू से ज्यादा होगी तो ये कैसा हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा, ये रिएक्शन नेगेटिव हो जाएगी। और अगर आर डब्ल्यू की वैल्यू इन दोनों के सम से ज्यादा होगी तो ये पॉजिटिव होगी। तो बस वही लिखा है मैंने नेक्स्ट टर्म पे, वही लिखा है, इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी दैट द रिएक्शन ऑन ईच आउटर व्हील इज अपवर्ड while on inner wheels may or may not be upward and hence the wheels, और क्या होगा? and hence the wheels are lifted from the ground, and hence the wheels are lifted from the ground, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए भाई? ऐसा क्या हो कि आपका व्हील जो है लिफ्ट ना हो ऊपर, ठीक है। So, for positive reaction and the stability and for positive reaction and the stability, यहाँ लिख दे stability, the condition will be कैसी होगी कंडीशन आपकी? the condition will be what? क्या होगी? ये RW जो है इसकी अगर हम वैल्यू लिखेंगे तो ये आपका W/4 हो जाएगा, ये माइनस CG/2W हो जाएगा, ये माइनस C/2W हो जाएगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ये वाली जो वैल्यू या तो जीरो हो या पॉजिटिव हो। सो दिस R you can say W/4 minus CG/2W minus CC/2W must be greater than or equal to 0। क्यों? ठीक है, या तो ये वैल्यू 0 के बराबर हो या 0 से बड़ी हो। बोलो सही है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि W/4 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट? CG प्लस CC/2W। दिस इज द कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी। या आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं RW मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू RC प्लस RG। दिस इज द कंडीशन। अगर ये फुलफिल होता है तो हम बोल सकते हैं हमारा व्हीकल कैसा है? स्टेबल है, अदरवाइज स्टेबल नहीं होता। नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये वाली क्लास यहीं फिनिश कर देते हैं, इसका न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी जब तक का टाइम है आप लोग एक्सपेरिमेंट कर